हाय, वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस एंड माई सेल्फ विनोद भार्गव। और हमारा टॉपिक डिस्कशन में था एडवर्टाइजमेंट्स, और एडवर्टाइजमेंट्स में हम डिस्कस कर चुके थे फॉर और सेल को। हमने फॉर और सेल को डिस्कस कर लिया था कि फॉर और सेल जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से एडवर्टाइज़ किए जाते हैं। इसमें हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया था। हाउस होल्ड थिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हाउस होल्ड जो थिंग्स होती हैं, घर में रखी जाने वाली कई अनेक प्रकार की चीज़ें, जब उनको हमें सेल करना होता है तो किस तरीके से हम एडवर्टाइज़ करते हैं। इसी प्रकार हमने डिस्कस किया था कि कोई हाउस, कोई फ्लैट, कोई मकान है, वो हमें सेल करना है या परचेज़ कर रहा है, तो हम किस तरीके से उसको सेल और परचेज़ करते हैं। और इसके अलावा कोई व्हीकल्स है या फिर मान ली कोई साइकिल या मोटरसाइकिल या बाइक लगा लीजिए आप, तो उसको अगर हमें सेल करना है या परचेज करना है तो किस तरीके से हम उसको फॉर और सेल कर सकते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले यू वांट टू सेल, बेचना। यू वांट टू सेल, आप बेचना चाहते हैं। यह मारुति कार, आपकी एक मारुति कार है पुरानी, मान लीजिए 2000 मॉडल है उसका, ठीक है, 2000 सन मॉडल में कोई मारुति है और उसे आप सेल करना चाहते हैं। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, आपको एक उपयुक्त विज्ञापन ड्राफ्ट करना है, बनाना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में बनाना है, टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित करते हुए इन द फॉर सेल कॉलम। फॉर सेल, देखो ये कॉलम है आपका फॉर सेल वाला, क्योंकि बेचना है ना तो लिखना पड़ेगा फॉर सेल, कि फॉर सेल कॉलम के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर सेल, अभी मैंने बताया था फॉर सेल, फॉर सेल का जो कॉलम है उसके अंदर, ठीक है। परचेज है, उस पर भी अपन डिस्कस वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं कि खरीदना और बेचना, बस कोई ज़्यादा खास बात नहीं दोनों में। तो देखिए फॉर सेल कॉलम के अंदर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का नाम है। फिर देख लीजिएगा, यू वांट टू सेल, आप बेचना चाहते हैं, और मारुति कार, आपकी एक मारुति कार बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, एक उपयुक्त विज्ञापन आपको देना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में, टू बी पब्लिश्ड इन फॉर सेल कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर फॉर और सेल कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, इसको एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइजमेंट आपको देना है फॉर और सेल कॉलम में, ठीक है। तो देखिए फॉर और सेल कॉलम के अंदर हम इसको एडवर्टाइज करने वाले हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट हम देने वाले हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम डील कर चुके हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से, तो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट्स हमें सेल करना है, जो वस्तु, जो चीज़ हमें सेल करनी है, वो हमारी क्या है, मारुति है, ठीक है, मारुति है, वो हमें मिल गई। इसके बाद हम इसका कलर का डिस्कस कर लेंगे कि भाई कलर कैसा है उसका। मान लीजिए उसका सिल्वर कलर है तो सिल्वर कलर लिखेंगे, या फिर मान लीजिए वो फिर वाइट कलर की है तो हम लिख सकते हैं कि वो कैसे कलर की है, वाइट कलर की है। उसके बाद हम इसका मॉडल, ठीक है, हम मॉडल डिस्कस कर लें कि मॉडल मान लीजिए उसका 2000 है या 2008 है, DX मॉडल है, ये कुछ वैसे नाम होते हैं, वो मॉडल हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसकी हम बात करेंगे इंजन कंडीशन के बारे में कि उसकी जो इंजन कंडीशन है वो कैसी है, इंजन कंडीशन कैसी है, ठीक है ना, उसके बारे में कि इंजन मान लीजिए अच्छी कंडीशन है तो हम लिख सकते हैं गुड इंजन कंडीशन, ठीक है। उसके माइलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, माइलेज कि उसका माइलेज क्या है, यानी एवरेज क्या है, इसकी एवरेज क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर। उसके एक्सेसरीज जो आप उसके साथ देने वाले हैं, ऑल एक्सेसरीज आप बता सकते हैं कि भाई इसकी सभी एक्सेसरीज हैं वो हम देने वाले हैं, जो भी इसकी एक्सेसरीज आएगी, ठीक है, यानी कि जो भी इसकी सहायक सामग्री आती है, जो अतिरिक्त जो भी कार के साथ जो भी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ जो भी साथ आती है वो एक्सेसरीज है। आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हम भैया कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको ये गाड़ी देने वाले हैं, बेचने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। इसके अलावा टैक्स पेड है, इसका जो भी टैक्स है अभी तक हमने उसको पेड किया हुआ है, दिया हुआ है कंप्लीट टैक्स, ठीक है। और उसके बाद हम प्राइस, उसकी प्राइस की बात करेंगे। प्राइस है वो हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, नॉट एक्सीडिंग या नॉट एक्सीड 25,000, 1.4 लाख, कि भाई जो प्राइस है इसका वो 1,4 यानी कि 1,40,000 से ज़्यादा हम नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना। नॉट एक्सीड लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो प्राइस बिलो, कि प्राइस हम नीचे रख रहे हैं कितने से, 1,4 से, यानी 1,40,000 रुपये से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट देना है। इसका कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने दे दी है कि मारुति है, कलर उसका ये है, मॉडल कौन सा है, मॉडल के बारे में आपको बताना होगा। मॉडल के बाद में जो भी इसकी इंजन कंडीशन है उसके बारे में, माइलेज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बता सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, टैक्स पेड है, एक्सेसरीज हम साथ दे रहे हैं, और इसका जो रेट है, जो प्राइस है वो नॉट एक्सीड कितना
1.4 या अपने हिसाब से आप दे सकते हैं भाई 75,000 जो भी है या 50,000, सस्ता महंगा जो भी है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर बिलो नीचे, या फिर प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि प्राइस भैया इसका कितना है 1 लाख, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से डील करने वाले। तो सबसे पहले इसको देखो कैसे बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन हमने दे दी, बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको कि किस तरीके से इसको हमें बनाना है। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम जो चीज़ हमने एक्सप्लेन की है वो ही हमें इसमें लिखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। शब्दों का भी ध्यान रखना है, मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होना चाहिए, कोशिश ये करें। तो देखो इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं बाउंड्री। सबसे पहले आपको बाउंड्री बनानी है डियर। ऊपर से मैंने आपको बताया था, नीचे से अब इसको कंप्लीट बंद मत करना, ठीक है। अब देखो इसने खुद बताया फॉर सेल कॉलम, सेल का है तो सेल। अच्छा ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है। सेल ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है ना, वर्ब क्रिया, और ये नाउन है, ठीक है, संज्ञा। तो ध्यान रखना यहाँ पर जब आपको सेल मिलता है वो ऐसे डबल मिलेगा टू से जस्ट पहले, क्योंकि एज ए वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। और यहाँ पर जो आपको सेल मिलेगा वो SALE मिलेगा, दोनों में कंफ्यूज। लिखना क्या है यहाँ पर आपको, ये वाला फॉर सेल, ठीक है। आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में फॉर सेल, फॉर सेल, ओके, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं मारुति फॉर सेल, वो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बेचने वाला जो है उसके पास वो चीज़ क्या है, उपलब्ध है, ठीक है ना। तो जो चीज़ बेचता है उसके पास वो चीज़ क्या होती है, उपलब्ध। तो सबसे पहले हम वर्ड यूज करेंगे अवेलेबल, अवेलेबल, उपलब्ध है। अब क्या उपलब्ध है, अब सबसे पहले हमें यही बताना पड़ेगा कि हमारे पास में उपलब्ध क्या है। क्या उपलब्ध है, अवेलेबल मारुति 800, ठीक है, DX मॉडल 2000 सिल्वर कलर। कैसा कलर है, सिल्वर कलर है। हमारे पास क्या उपलब्ध है, मारुति 800 उपलब्ध है, DX, मारुति 800 DX है, मॉडल उसका 2000 है, और कैसा कलर है, सिल्वर कलर है, ठीक है ना। इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन में उपलब्ध है, वो भी अच्छी काम करती हुई अवस्था में, एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना। नो स्क्रैच, ये मैंने आपको पहले बताया था, नो स्क्रैच, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, ठीक है, कोई किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं है। ध्यान रखना स्क्रैच वगैरह कोई खरोच वगैरह उसके ऊपर आई हुई नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नो स्क्रैच, ठीक है। लिखेंगे गुड इंजन कंडीशन, इंजन कंडीशन, इंजन कंडीशन इसकी कैसी है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इंजन कंडीशन के बारे में हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं रन बाय 50,000, या रन ओनली भी लिख सकते हो आप 50,000 किलोमीटर, ठीक है। माइलेज 18 किलोमीटर पर लीटर हो गया। माइलेज इसका क्या है, 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज है, ठीक है। ऑल एक्सेसरीज, सभी एक्सेसरीज दे रहे हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, कोमा टैक्स पेड, टैक्स पेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस बता सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस 1.4 लाख, ठीक है। लास्ट में हम दे देंगे कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट विक्रम सैनी, टोंक फाटक,
जयपुर, ठीक है। उसके बाद दे देंगे मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर हम कह सकते हैं, ईमेल आईडी पे आप दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है फॉर सेल का। कैसे बना है इसको हम फिर देखेंगे। सबसे पहले कोई चीज़ उपलब्ध है तो हम लिखेंगे अवेलेबल। क्या उपलब्ध है आपके पास? मारुति 800, ठीक है। इसका मॉडल हो गया कि इसका मॉडल क्या है भाई, मारुति 800 है, DX मॉडल है। मॉडल 2008 हो गया, सिल्वर कलर हो गया। इसका कलर आप दूसरा भी लिख सकते हैं, इसमें वाइट कलर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखें। इन एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार चलती हुई हालत में है, नो स्क्रैच, कोई स्क्रैच नहीं। इंजन कंडीशन बहुत बढ़िया है इसकी। चली हुई कब तक है? 50,000 किलोमीटर चली हुई है। सिंगल हैंड यूज्ड, ये भी लिख सकते हैं अपन कि गाड़ी सिंगल हैंड यूज्ड, एक हाथ रही है भाई गाड़ी। ये नहीं किसी को दे करके इधर उधर तोड़वा दी गाड़ी को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी का जो यूज हुआ है वो सिंगल पर्पज हैंडेड के लिए हुआ है, ठीक है। यानी कि मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए नहीं हुआ। गाड़ी है वो मल्टी हैंडेड नहीं है, सिंगल हैंडेड यूज्ड है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। माइलेज इस गाड़ी का बताया इसमें 18 किलोमीटर पर लीटर हो गया। ऑल एक्सेसरीज इसके साथ हम देंगे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट साथ देने वाले हैं। टैक्स पेड है भैया। एक्सपेक्टेड प्राइस हमने दे दिया, हम एक्सपेक्ट करने वाला, हम चाह रहे हैं भाई हमें इतना पैसा मिले, ठीक है। और उसके बाद में हम लिख सकते हैं विक्रम सैनी टोंक फाटक। अच्छा, प्राइस आप लिख भी सकते हैं कि प्राइस नेगोशिएबल। हम नेगोशिएबल, एक वर्ड आया था, मैंने आपको बताया था। नेगोशिएबल का मतलब होता है विचार विमर्श करके तय कर लेंगे कि इसका प्राइस क्या है, नेगोशिएबल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से कोई मारुति अगर हमें सेल करनी है तो किस तरीके से हमें सेल करनी है, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। कोई मारुति हो। अच्छा, अगर हम बाइक के बारे में अगर हम बात करें, बाइक के बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं, आप स्वयं बनाएंगे, मैं आपको यही बता देता हूँ। सेल करना हो, परचेज करना हो, उसके बारे में हम डिस्कस करें। पहले तो हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमें कोई बाइक है वो सेल करनी है, बेचनी है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके पास में है, यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक या फिर बाइक, ठीक है। आप अपनी बाइक सेल करना चाहते हैं और बाइक है, तो अब इसको सेल करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले ये लिखेंगे अवेलेबल मारुति 800 DX मॉडल। तो सबसे पहले ये लिखना है हमें, क्या? अवेलेबल ए बाइक, ठीक है, या अवेलेबल ए हीरो बाइक, हो गया। मॉडल दे सकते हो आप, ये आपने ब्रांड बता दिया, कंपनी का नाम बता दिया, बाइक बता दी इसमें, ठीक है। मॉडल आप बता सकते हैं, मॉडल है वो 2018 है, मॉडल आपने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हीरो में कौन सी बाइक है ये भी आप बता सकते हैं। हीरो कौन सी बाइक है, मान लीजिए वो स्प्लेंडर है या डीलक्स बाइक है, तो DELUX डीलक्स, ठीक है, यहाँ बीच में आ जाएगा डीलक्स फिर, ठीक है। अवेलेबल ए हीरो डीलक्स बाइक, मॉडल बता देंगे हम, भाई मॉडल कौन सा है सन के हिसाब से। कलर इसमें हम बता देंगे, जैसे मान लीजिए उसका रेड एंड ब्लू, ये इसका तो मल्टीपर्पज़ कलर है, रेड एंड ब्लू। एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन हो गया, कोई स्क्रैच नहीं, इंजन कंडीशन अच्छी है। रन बाई किलोमीटर थोड़ा कम कर लेंगे, जैसे 25 किलोमीटर्स। माइलेज थोड़ा बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए इसका लिख देंगे 55 किलोमीटर्स, ठीक है, पर लीटर, ओके। एक्सरी साथ दे रहे हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कह देंगे, टैक्स पेड कर देंगे, क्योंकि देखो ये तो बढ़ जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि किलोमीटर वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 55 लिख देंगे इसमें। एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कम हो जाएगा, मान लीजिए इसमें हो जाएगा 30,000 या फिर 30 के करीबन रखेंगे आप कि 30,000 इसका है। इस तरीके से बाइक फॉर सेल हो जाएगा। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें हम एक डिस्कस और कर सकते हैं, क्या? परचेज की। मान लीजिए यू वांट टू परचेज, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि एक से ही सारे बनते हैं ये। यू वांट टू परचेज, आप खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं? मारुति कार खरीदना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर जो अवेलेबल है ना, खरीदना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वांटेड, ठीक है, चाहे बाइक का हो चाहे मारुति। यहाँ पर एक वर्ड चेंज होगा, पहले यहाँ अगर सेल की जगह आता है क्या, कि आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वांटेड, क्योंकि आप चाहते हैं। आप क्या चाहिए? मारुति 800 चाहिए, मॉडल इतना लगभग हो, कलर ऐसा चाहिए, वो बता सकते हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए, कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, गुड इंजन कंडीशन होनी चाहिए, इतने तक चली हो। अगर देना चाहें तो ठीक है, मिस कर दें इस लाइन को, ठीक है। माइलेज को भी मिस कर सकते हैं आप, ठीक है। एक्सेसरीज आपको सारे चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए, टैक्स पेड चाहिए, और एक्सपेक्टेड की जगह आप लिख सकते हो पेएबल, क्योंकि आप पे करने वाले हैं ना, तो आपके लिए वर्ड आ जाएगा पेएबल, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड की जगह, एक्सपेक्टेड कब आता है? एक्सपेक्टेड जो प्राइस है ये आता है आपका कब? ये आता है किसके अंदर? सेल के अंदर, क्योंकि इसे ऑनर है जो बेच रहा होता है तो एक्सपेक्ट करता है। और पेएबल,
पेएबल कब आएगा, पेएबल प्राइस कब होगा, जब आपको खरीदने वाला बेचारा पेएबल होता है, भाई मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें एक माइलेज है वो उठा सकते हैं, इंजन कंडीशन वगैरह तो बेचने वाला भी बताएगा और मांगने वाला भी नो स्क्रैच मांगेगा, गुड इंजन कंडीशन मांगेगा, रन बाई को इसको उठा सकते हैं। अगर आप एज इट इज लिख सकते हैं तो भी कोई खास बात नहीं है, इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन इसको उठा सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको उठा देंगे, एक्सेसरीज दे देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप हटा दोगे, ठीक है ना, और उसके बाद में आप इसमें लिख दोगे। तो इस तरीके से ये एक वर्ड के चेंज करने से आपका एज इट इज बन जाता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप परचेज और सेल दोनों का आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। देखिए अब हम बात करते हैं अपने एक दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, यू वांट टू सेल, आप बेचना चाह रहे हैं योर फ्लैट, कि आपका कोई मकान है, घर है, हाउस है और फ्लैट है, वो आप बेचना चाहते हैं, जो कहाँ है, अशोक विहार गुरुग्राम में है। तो इस पर हमें क्या देना है, एडवर्टाइज करना है कि कोई भी जो मकान है, कोठी है जिसे आप बेचना चाहते हैं, इसका विज्ञापन हमें देना है। तो किस तरीके से देंगे, देखो ये आप बनाएंगे, मैं इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आपको, हालांकि मैं पहले दे चुका हूँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन, फिर से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बनाएंगे आप, ठीक है। इसका टाइटल फॉर सेल रहेगा, लेकिन इसको बनाएंगे आप। तो सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं, फ्लैट, कोठी या फिर हाउस, घर, ठीक है। तो पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आपके पास बेचने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या चीज़ बेचना चाह रहे हैं आप, फ्लैट बेचना चाह रहे हैं। कैसा फ्लैट है, जैसे 2 BHK है, 2 बेडरूम हाउस किचन, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, BHK बेडरूम हाउस किचन, ये आप बेचना चाहते हैं। अब देखो इसमें जो सुविधा है उसका एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले कि ये आप बेचना चाहते हैं, ये इसकी लोकेशन आप बता सकते हैं। पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो ये कैसा है भैया, कि 2 BHK का जो फ्लैट है उसमें क्या है, सेपरेट क्या है, लेट बाथ, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लेट बाथ सेपरेट है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसके अंदर मान लीजिए अटैच्ड है, सेपरेट की जगह क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, मॉड्यूलर किचन है, मैंने आपको बताया था आधुनिक तरीके से बना हुआ किचन, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर क्या है, किचन है इसके अंदर। कंप्लीट क्या है इसके अंदर, घर के अंदर कंप्लीट फिटिंग एंड फीचर्स है, कंप्लीट हर चीज़ की फिटिंग की गई है, अच्छे अच्छे फीचर्स लगाए गए हैं, ठीक है, कंप्लीट फिटिंग एंड फीचर्स है, ठीक है, कंप्लीट फिटिंग एंड फीचर्स हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया यहाँ जो किचन है वो किचन में खास सुविधा है, किचन कम हॉल। किचन कम हॉल का मतलब है कि किचन ऐसा जिसका इस्तेमाल है दोनों मल्टीपर्पज, दोनों यूज में हम कर सकते हैं। किचन भी ओपन किचन है, मल्टीपर्पज जिसको किचन के रूप में और हॉल के रूप में दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लिख सकते हैं 24 आवर्स क्या है, ठीक है, वाटर सप्लाई, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, ठीक है। ये लो सुविधा है आपके पास में 24 आवर्स, ओके। इसके अलावा उस घर के अंदर क्या है, पार्किंग है, पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, ओके। पॉश एरिया में है, खुले और शांत एरिया, पॉश एंड पीसफुल एरिया में है, पीसफुल एरिया, ठीक है, बहुत अच्छी लोकेशन में है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। इसके अलावा लास्ट में हम बता सकते हैं इसका रेट, यानी कि प्राइस एक्सपेक्टेड होगा। ये भी प्राइस कैसा होगा, एक्सपेक्टेड होगा डियर। क्यों होगा एक्सपेक्टेड, क्योंकि मालिक है, बेच रहा है। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका हम बता देंगे भी, एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा मकान की कंडीशन आप बता सकते हैं कि 2 BHK का फ्लैट हो गया, ठीक है। ये भी बता सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर पे है या फिर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर, यानी जो फर्स्ट फ्लोर होता है उस पे है, भाई ग्राउंड फ्लोर पे है, या मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। फ्लोर बता सकते हैं अब इसमें कि फ्लोर कौन सा है। सेपरेट लेट बाथ है, अटैच लेट बाथ है वो बता सकते हैं, कंप्लीट फिटिंग एंड फीचर्स है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक वर्ड और बताया था आपको क्या, कि फुल फर्निश्ड है, फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। आप बता सकते हैं कि भैया ये तो फुल फर्निश्ड है। फर्निश्ड का मतलब होता है इसमें पूरा फर्नीचर लगा हुआ है, या हम लिख सकते हैं अनफर्निश्ड है, भाई कोई फर्नीचर नहीं है भैया इसके अंदर। समझ में आ गया, फुल फर्निश्ड या अनफर्निश्ड है वो लिख सकते हैं। पार्किंग, पोश एरिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि पोश एरिया है वो है कंप्लीट। ईस्ट फेसिंग है, ये भी लिख सकते हैं कि उसका जो मुंह है मकान का या उस घर का ईस्ट फेसिंग, पूर्व की दिशा में मुंह है,
समझ में आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैट है, 2 BHK का है, सेपरेट लेट बाथ या अटैच लेट बाथ है, ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर मॉड्यूलर किचन है, ठीक है, कंप्लीट फिटिंग एंड फीचर्स इसमें कंप्लीट है, फुल फर्निश्ड है तो फर्निश, अनफर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड, वाटर सप्लाई उपलब्ध है, पोस्ट एरिया में पार्किंग एरिया है, समझ में आ गया। और किचन कम हॉल इसमें है। एक्सपेक्टेड प्राइस हम बताएंगे, मकान की फेसिंग बताना चाहेंगे, शुरू में आपको मकान की फेसिंग बतानी होगी, मकान है वो किस तरफ उसका फेस है, किस तरफ उसका मुंह है, ऐसे बताने बहुत हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो फ्लैट है यहाँ से 2 किलोमीटर यूनिवर्सिटी पड़ती है, 1 किलोमीटर हाईवे पड़ता है, 2 किलोमीटर कॉलेज, ऐसा इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं वो आपको डालनी है, एक्सप्लेनेशन डालना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अवेलेबल है, रेट बताएंगे, वर्ड स्टार्ट इसमें हो जाएगा अवेलेबल से, ठीक है, कि ये उपलब्ध है, और ये सारी विशेषताएं बना के लिखेंगे और आप इसको स्वयं बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है बनाने में तो आप मुझे बताएं, मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर और परचेज के अंदर ये करना है। इसके अलावा हम अभी PDF का मैंने आधा पार्ट डाला है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जैसे टॉपिक आपका खत्म होने और उसके बाद में स्पेशली हमारी 2-3 क्लासेस को जो भी आपको PDF में दिया जाएगा, जो दिए गए हैं वो भी और जो आने वाले हैं वो भी, उन सारे एडवर्टाइजमेंट्स को हम एक बार डिस्कस करेंगे कंप्लीट, उनको समझने की कोशिश। मैं आपको बोर्ड पे उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को पढ़ करके समझाऊंगा। उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आए होंगे तो वो समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।